हाँ नमस्ते बेटा जी। और बताइएगा बेटा की हाल चाल है आपके। हाँ ठीक ठाक हो। ये भाई। हाँ देखो देखिए आज इसके उदाहरण करते हैं और इसके बाद में बेटा आखिरी क्लास रहेगी। हाँ देखो देखिए आगे बढ़ते हैं आज हम। ओके। पाठ संख्या 9 में। तो बेटा आपने उम्मीद है सारी पीछे की सारी क्लासें लेके आए हो। तो आज इसके उदाहरण कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके भाई। एक सेकंड। हाँ देखो देखिए बिना देर किए आगे चलते हैं। देखो आपके सामने है एक उदाहरण है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो इसने है एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स कहाँ पे ये रहा। इसका आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। ये एंगल आपको ज्ञात करना है भाई। तो आपने देखा होगा ये भी एक बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है और ये भी क्या है बाह्य कोण है। तो एक बहुभुज है। बहुभुज है कितनी भुजा वाला है, 1 2 3 4। चाहे 4 भुजा वाला हो, चाहे 5 भुजा वाला हो या 3 भुजा वाला हो। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग आगे बस में कितना होता है। कोई भी बहुभुज आपके सामने बहुभुज समझाया ना मैंने। जिसकी 2 से ज्यादा भुजाएं हो बहुभुज कहलाता है। बहुभुज के बाह्य कोण बाह्य कोणों का योग कितना होता है हमेशा बेटा फिक्स है ये तो। बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। वह जितने भी बहुभुज है उनके सभी का बाह्य कोण का योग 360 होता है। इसका मतलब है ये जो 90 है 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360। भाई ये सारे के सारे बाह्य कोण हैं। तो बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है फिक्स है 360 डिग्री होता है। ठीक है भाई। मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था। ये कितना हो गया देखो 200 और 50 250 हो गया ना भाई। 250 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। आपको तो एक्स का मान चाहिए भाई। तो ये प्लस का है उसको उधर भेज देते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 250 डिग्री। अब देखो देखिए इसको घटाओ आप कितना आ जाएगा भाई 110 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया आपके सामने 110 डिग्री। तो इसने बेटा x का मान ही पूछा है जो हमने निकाल दिया है। ठीक है भाई आगे चले। हाँ अगला सवाल देखो बहुत प्यारा है। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। कोई भी आपके सामने एक समबहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसका आपने मेरे को आपको मैंने सीधा सिंपल फॉर्मूला बताया। ये तो फिक्स है ना भाई समबहुभुज की भुजाओं की संख्या की भुजाओं की संख्या। भाई कोई भी समबहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला कितना होता है भाई 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण या प्रत्येक बाह्य कोण भी लिख सकते हो। ठीक है। तो अब बताओ इसने बाह्य कोण देर का इसने देखो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं। बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी है। तो 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना देर का देखो बाह्य कोण का माप कितना देर का भाई 45 डिग्री दे रखा है। देर का ना आपके सामने 45 डिग्री। अब देखो आप इसको 9 से काट सकते हो। 9 से कट रहा है नहीं 9 से काट दो। 9 चौका 36 जीरो जीरो बच गया ना। अरे 9 पंजो 45 40 में आप इसका भाग लगाओगे। ये डिग्री था ना तो डिग्री से डिग्री कट जाएगा भाई। 40 में आप 5 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 8। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 8 हो जाएगी। इसका मतलब है कोई अष्टम भुज है। कोई क्या है बेटा अष्टम भुज है। तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा। भाई एक ऐसा बहुभुज है जिसका सारे के प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 45 डिग्री का है। तो उसने पूछा है इसे बहुभुज का नाम बताओ है ना। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। भाई वो सप्तमभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है। तो आपने देखा है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात की है। तो भुजाओं की संख्या मतलब 8 आई। इसका मतलब वो अष्टमभुज है। तो अष्टमभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का हो जाएगा भाई 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है भाई चले आगे। हाँ चलते भाई अगला सवाल देखो। एक समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। अरे जितना बोले उतना काम।
समांतर बनाना है भाई, समांतर। ये रहा आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने बना दिया एक समांतर चतुर्भुज। क्या है? पी क्यू आर एस। ठीक है भाई, क्रम से नाम देना है। इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है, जबकि जिसकी इसकी लंबाई कितनी देर की? आपको 12 सेमी। ये जो लंबाई है वो 12 सेमी देर की है, और चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी देर की भाई? 7 सेमी। 7 सेमी है। अब जाहिर सी बात है बेटा, ये 12 सेमी है तो ये भी 12 सेमी है भाई लंबाई। अरे सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की। और ये 7 है तो ये भी कितना आ जाएगा भाई? 7 सेमी। भाई ये 7 सेमी आ जाएगा, और आपको पता है ये 12 सेमी है, ये भी कितना हो जाएगा भाई? 12 सेमी। ठीक है, और आगे बात में अब आपको परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप का मैंने आपको समझाया था, मतलब नहीं समझाया क्या? देखो देखिए, परिमाप। देखो, एक तो परि प्लस माप, परिमाप हो गया। अब परि का मतलब क्या समझते हो? हाँ, अरे पापा की परी क्या? नहीं भाई, वो परी नहीं होती है। परी का मतलब एक आप देसी भाषा में समझते हो, परपर है ना? परी का मतलब हो गया एक तरह से परपर है, मतलब बाहर। बाहर, बाहर का माप। बार बार का जो माप होता है वही क्या होता है? परिमाप होता है। अगर आप खेत के चारों ओर तारबंदी करते हो, वही की किस में आता है भाई? परिमाप में आता है। अब मान लेते हैं आपके सामने कोई खेत है, ऐसे 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 और ऐसे 4 खेत हैं, तो आप इसकी तारबंदी कैसे करोगे भाई? यहाँ से उठाओगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे और ऐसे आओगे वापस, ये तारबंदी हो गई। ऐसा तो नहीं है किसी के पास ज्यादा पैसे है तो वो अंदर भी करेगा, इसके अंदर भी करेगा, है ना? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो परिमाप क्या होता है? बार बार का माप होता है। तो यहाँ पे परिमाप ही पूछा है भाई, परिमाप का मतलब समझ गए ना आप? ठीक है, देखो भाई अगला। हाँ, तो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होगा? यहाँ से तारबंदी करना स्टार्ट किया हमने, तो ये हो जाएगा भाई पी क्यू। क्या हो जाएगा? पी क्यू, पी क्यू प्लस, फिर क्या होगा? क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस, फिर क्या हो जाएगा? आर एस प्लस आर एस प्लस, फिर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा एस पी। तो बताओ, एक तारबंदी होगी ना भाई, एस पी। तो मान रख देते हैं पी क्यू का कितना है भाई? 12, इसका 7 है और इसका 12 है और इसका 7 है। 12 और 12 को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 24। और 7 और 7 को जोड़ोगे तो कितना जाएगा भाई? 14। तो ये 24 और 14 कितना हो गया? 38। तो ये 38 सेमी क्या आ जाएगा बेटा? परिमाप आ जाएगा इसका। 38 सेमी क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। आप लिख सकते हो यहाँ पे भाई एक समांतर। देखो इसने बोला है क्यों है समांतर चतुर्भुज है, इसने ऐसे बोला है, अगर आपने ये 12 माना है तो ये भी 12 होगी। इसका मतलब है जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? एस आर के। और जो पी एस है भाई, सम्मुख भुजाएं बराबर होगी ना, ये लिखना तो पड़ेगा ना यहाँ पे आपको। क्यू आर, क्यों? सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। नहीं, मान लेते हैं लंबाई 12 मानी है और चौड़ाई 7 देर की है, इसका मतलब ये 12 है तो ये भी 12 सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। भाई ये लिखना तो पड़ेगा, आप ऐसे मुंह उठा के आप दर्शा नहीं सकते हो, लिखना तो पड़ेगा। ये 7 है तो ये भी 7 है। ठीक है भाई, आगे बस में आसान ही सवाल था ये, दूसरी क्लास का सवाल था। हाँ, फिर भी आपको पढ़ाया जा रहा है। देखो देखिए कितने बुरे दिन आ गए भाई। बी ई एस टी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आपको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। कहाँ पे है एक्स? देखो ये एक्स। आप मुझे एक बात बताओ, ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये और ये कोण बराबर होगा। अरे जाहिर सी बात है बेटा, जो एंगल बी है वो किसके बराबर होगा? एंगल एस की। क्यों? सम्मुख कोण। क्या है भाई? सम्मुख कोण, कोण है ना। एंगल बी कितना है? 100 डिग्री का है।
और एंगल एस कितना है, एक्स है। तो एक्स का मान तो आ गया आपके सामने 100 डिग्री आ गया। कितना आ गया भाई, 100 डिग्री आ गया। अब आपको ये भी पता होगा, आप तो ये देखो, आपको ये भी पता होगा ये और ये कोण बराबर होगा। देखो निकालने के दो तीन तरीके हैं। हाँ मुझे एक बात बताओ, क्या लफड़ा है? आपको पता है ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये कोण और ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। अगर ये जेड है तो ये भी कितना हो जाएगा, जेड ही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ समांतर चतुर्भुज बना देता हूं मैं आपके सामने। ऐसा ही समांतर चतुर्भुज था ये, लेकिन बेचारे को इसको पकड़ के थोड़ा सी घुमा दिया भाई, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया। ऐसा ही है ना। हाँ अब देखो आप लोग, ये हो गया टी, कंफ्यूज दूर करता हूँ, ये हो गया बेटा एस, और ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया ई। अब आपको पता है ये 100 डिग्री का है, तो ये सम्मुख कोण ये भी कितना होगा, 100 होगा। अब तो ये आपके सामने जेड है, अरे ये जेड है, ये जेड ही है, ये जेड है, तो ये भी कितना होगा, जेड ही तो होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। भाई जो एंगल टी है प्लस एंगल ई है प्लस चारों कोणों को जोड़ दो, एंगल बी है और प्लस एंगल एस है, तो कितना हो जाएगा भाई, 360 डिग्री हो जाएगा। एंगल टी का मान कितना है, जेड, एंगल ई का मान भी जेड है, प्लस बी का मान कितना है, 100 प्लस 100 बराबर 360 डिग्री। अब देखो एक जेड और एक जेड कितना हो गया, 2 जेड हो गया, जाहिर सी बात है। और 100 कितना हो गया भाई, 200, 200 बराबर 360 डिग्री। अब देखो देखिए, 2 जेड ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा भाई, माइनस में। ये तो आप देखो 2 जेड का मान कितना है आपके सामने, 100 आया है। आपको तो जेड का मान चाहिए, तो ये घोड़े में है तो कहाँ पे भेज देते हैं भाई, भाग में। तो जेड का मान आ जाएगा आपके सामने 50 डिग्री। जेड का मान कितना आया, 50 डिग्री आया। ठीक है, सही तो है ना, कहीं लफड़ा लोचा, अरे यार एक सेकंड भाई रुकोगे, 100 कहाँ से बच जाएगा, 160 बच गया ना भाई। तभी मैं देख रहा हूँ क्या लफड़ा आ गया, ध्यान ही नहीं दिया भाई। देखो ना, कोई दूसरे सवाल पे ध्यान आ गया मेरा। अरे 360 में से 100 घटाओगी तो, अरे 200 घटाओगी, क्या हो रहा है आज, ध्यान कहाँ है। हम्म, कान की वजह से हो रहा है भाई। देखो देखिए भाई, ये प्लस का 200 है, उधर जाएगा तो माइनस में 200 हो जाएगा ना। हाँ, तो 360 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 160 डिग्री। अब दो गुणे में है तो इसको कहाँ भेजोगे, भाग में। ठीक है भाई, तो जेड का मान कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। हाँ, जेड का मान कितना आ गया आपके सामने, 80 डिग्री आ गया। अब देखो देखिए बेटा, अब जेड का मान पता है तो आप वाई का मान निकाल सकते हो। अरे बेटा वाई का मान निकाल सकते हो, आप देखो इसको, देखो आप, तो है जेड और ये क्या है, आगे का वाई है। आगे का क्या है, ये वाई तो है, ये वाई है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये एक सरल कोण नहीं हो गया क्या। आप इसको पूरे को देखोगे, आप इस पूरे को देखोगे आप, ये एक सरल कोण हो गया। यार सरल कोण का योग कितना होता है, इसका मतलब है जेड प्लस वाई का योग कितना होगा भाई, 180 डिग्री होगा। तो जेड का मान तो 80 पता है, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अरे ये जेड 80 है तो ये कितना बच गया, ये तो 80 डिग्री है, तो ये 100 ही तो बचेगा। तो यहाँ से निकालोगे, ये 80 प्लस का है तो उधर भेज देते हैं, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो वाई का मान कितना आ गया भाई, 100 डिग्री आ गया। वाई का मान कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। अब देखो देखिए, वाई का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये और ये क्या है, संगत कोण है। देखो वाई और एक्स क्या है, संगत कोण है, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। लेकिन आप थोड़े ज्यादा कंफ्यूज में हो जाओगे, तो हमारा देसी तरीका है, ये पढ़ा लो। ठीक है, अरे ये तो पता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हो गया। यहाँ पे भी वही तरीका है, ये 100 है तो ये 100 हो गया, ये जेड है तो ये भी जेड हो गया। तो आपको देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, तो यहाँ से जेड का मान आ गया। जब जेड आ गया तो वाई तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो ये पूरा अर्धवर्त बन रहा है। ठीक है, तो जेड प्लस वाई का योग कितना होगा,
अरे एक सरल रेखा पे बना कोण, अरे एक ऐसे सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री का ही तो होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री तो हो रहा है। हाँ महात्मा, तो ये बात है भाई। तो जेड 80 है तो वाई कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हो गया भाई, दी एंड हो गया। चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है ना। तो आप क्लास को जाते जाते आप शेयर करके जाओगे बेटा, और लाइक करके जाओगे। क्या बात है, जितने लोग देखते हैं उतने लाइक नहीं आते हैं। हाँ तो भाई ठीक है बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।